चलेंगे। एग्जांपल नंबर 1 फॉर सिलेंडर। अच्छा, जो वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस की तरह की मैं एक एक एग्जांपल करा दूंगा, फिर क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे फिर आप मुझे क्वेश्चंस के नंबर्स बताएंगे। हम यूं करेंगे, और 12:30 to 1:30 जो सैटरडे वाली क्लास है उसमें एग्जैक्ट वर्कशीट करेंगे। पहले मैं आपको करवाता हूँ एग्जांपल। 12:30 to 1:30 सैटरडे, बेटा वो हम ऑनलाइन वो तो हमारी पहले से डिसाइडेड है ना। सैटरडे बेटा मैं बोल दूं, सैटरडे 12:30 to 1:30 इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड ना। आपको मैंने जो पोल दिया था उसमें आप सबने सिलेक्ट किया था कि सैटरडे को 12:30 से 1:30 हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। उसमें मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, जो वर्कशीट है सिर्फ वही कराऊंगा, पास पेपर करेंगे बस। तो आप मिस भी कर दो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, फॉर अ सिलेंडर, 7 सिलेंडर की एक अच्छी सी शक्ल बना दो। फॉर अ सिलेंडर। अच्छा, और मैं आपकी नोटबुक्स भी चेक करूंगा, पहले से बता रहा हूं। जिस तरह ओ लेवल में आपकी नोटबुक्स चेक होती थी, वो चेक करने का है प्लान। अगले वीकेंड पे आप सबके नोट्स चेक होंगे। अगले वीकेंड पे इट्स कंपल्सरी टू राइट नोट्स इन द क्लास। अगले वीकेंड पे सबके नोट्स चेक होंगे। नोट्स लिखना इज कंपल्सरी। आपके अगले वीकेंड पे मैं नोटबुक्स ले लूंगा और चेक करके एक दिन में वापस कर दूंगा। मैंने नोट्स चेक करने हैं, क्योंकि हाँ, अगर आपके नोट्स ठीक ना हुए तो फिर आप एग्जाम में तो कुछ भी ठीक नहीं लिखोगे। वो मेरा काम है, कर लेंगे। अच्छा, मेरी वाइफ को भी फिजिक्स आती है, वैसे झूठे। अच्छा, फॉर अ सिलेंडर आर इज इक्वल टू, और कुछ है ना, पैसे खर्च करना आते हैं। आर इज इक्वल टू 120 50 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, बोर्ड पे। फॉर अ सिलेंडर, सामने R is 50 plus minus 5 सेंटीमीटर। जी रेडियस। अच्छा, हाइट H, ये साथ H लेबल भी किया हुआ है बेटा। H for the cylinder is 112 सेंटीमीटर प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। लिख दिया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखो। फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फाइंड एब्सोल्यूट uncertainty in the volume of the cylinder. Find absolute, volume ना लिखो, find absolute uncertainty in the height of the cylinder। बोलेगा कोई नहीं। in the height of the cylinder, जिसका हो जाए हैंड रेस करना है। find absolute uncertainty in the height of the cylinder, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करेगा। आपको इससे आगे जगह मिल जाएगी, आई थिंक वहां है जगह, वहां से आपको बेहतर नजर आएगा। अगर आप अपनी सहेली के साथ नहीं बैठी हुई तो वहां पे जा सकते, लेकिन अगर आप अपनी सहेली के साथ बैठी है तो फिर यहीं पे बैठे। ग्रेड और एग्जाम बाद में, दोस्ती और सहेली पहले। ये हमारी क्लास का रूल है, ठीक है। बाकी नहीं जाएंगे। हाँ बच्चों, सामने किस किस का हो गया, वो देखो एक बच्चे ने निकाल दिया। बेटा जल्दी हो गया। चलो, अच्छा, अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, अच्छा मैं हर बच्चे से नहीं पूछूंगा, जो हैंड रेस करेगा सिर्फ उससे पूछूंगा। इस क्वेश्चन का मेथड जिस बच्चे को आता है हैंड रेस करो। ओके नारेब, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं कि डेटा में से कौन सा पार्ट यूज करेंगे, कौन सा डेटा यूज होगा। एच यूज होगा बेटा, सिर्फ एच यूज होगा, क्योंकि एच की क्या फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज ऑलरेडी गिवन, उससे हमने क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो द 10% which is given, delta H over H into 100,
बेटा डेल्टा एच ओवर एच इनटू 100 इज प्लस माइनस 10%। बात समझ आ गई? अब इसमें एच को कोट कर देंगे। एच कितना दिया हुआ है? 112 सेंटीमीटर। अच्छा, इस 10% का यूनिट क्या होगा? परसेंट या फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, परसेंट या फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता। जो एच का यूनिट होगा डेल्टा एच का भी वही यूनिट होगा। तो डेल्टा एच ओवर 112 सेंटीमीटर into 100 is equal to plus minus 10%। आसान, आगे समझ? अच्छा, अब डेल्टा एच को सब्जेक्ट बना दो, क्या बनेगा? डेल्टा एच को सब्जेक्ट बना दो, डेल्टा एच becomes delta H equals to plus minus 10 over 100 और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? Multiplied by 112. So that will become delta H is equal to plus minus 11.2, no? 11.2 centimeter. Absolute uncertainties are stated after how many significant figures? One, तो one significant figure में क्या बन जाएगा? Plus minus 10 सेंटीमीटर। तो स्टेट क्या करेंगे? प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। कॉपी हो गया? अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन के सेकंड। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन बताएगा? बताएं जी। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। आसान, इसमें आर क्या होगा, एच क्या होगा? आर इज द रेडियस, आपस में बात नहीं करनी। आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया किसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फाइंड परसेंटेज uncertainty in the volume of cylinder। अब हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो कोई बच्चा अगर मुझे फार्मूला बताए क्या बनेगा? जिसको फार्मूला आता है वो हैंड रेज करें। ठीक है, हादी बताओ फार्मूला। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सर फॉर्मूला ये है कि डेल्टा वी, थोड़ा स्लो बताया करो, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यूं करते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। अच्छा, उसको लिखेंगे कैसे? डेल्टा वी ओवर वी इनटू 100 इज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, अब लिखते हैं इसका फॉर्मूला। इट्स प्रोडक्ट और पावर, इट्स प्रोडक्ट और पावर। प्रोडक्ट या पावर में एब्सोल्यूट या परसेंटेज? प्रोडक्ट या पावर में यू आर गोइंग टू यूज एब्सोल्यूट और परसेंटेज। प्रोडक्ट या पावर में प्रोडक्ट पावर डिवीजन परसेंटेज, प्रोडक्ट पावर डिवीजन परसेंटेज, प्लस माइनस एब्सोल्यूट। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो क्या यूज करेंगे? परसेंटेजेस। तो डेल्टा वी ओवर वी इनटू 100 फ्रैक्शन या परसेंटेजेस में कोएफिशिएंट्स आर टेकन और इग्नोर्ड। बताओ जरा, कोएफिशिएंट्स इन परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस टेकन या इग्नोर्ड? परसेंटेज में कट जाते हैं, परसेंटेज में कट जाते हैं। तो ये पाई इक्वेशन में होगा या कट जाएगा? ये पाई कट जाएगा। तो पाई का लिख लो कि ये हो जाएगा इग्नोर्ड। लिख दो इधर, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो परसेंटेज या फ्रैक्शन में कट जाएगा। आगे आ जाओ, डेल्टा वी ओवर वी इनटू 100 विद पावर को क्या होगा? जल्दी बताओ। विद पावर, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, 2 times delta r over r into 100 क्या हो जाएगा बेटा? 2 times delta r over r into 100 परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड रेडियस, और 2 क्या बन गया? कोएफिशिएंट। प्लस अनसर्टेनिटी सिर्फ ऐड होती है प्रोडक्ट और डिवीजन में, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। एच का क्या होगा ये बताओ जरा? 10% सर। डेल्टा एच ओवर एच इंटू 100। कोई कंफ्यूजन अब इसमें? अच्छा, वैल्यूज पुट करो। डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 कितना आ जाएगा? 5 ओवर 50, दोनों सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर इसलिए लिख रहा हूं कि बस आपको नजर आ जाए कि कट किया, और इनटू हो जाएगा 100। ये सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्लस डेल्टा एच ओवर एच इंटू 100 वो 10% होगा। सो 10%, इस सब चीज को डालेंगे कैलकुलेटर में, 5 और 50 10 10 10 20 20 और 10 30 आ गया 30, सो 30% हो गया ना। सो इट इज, सारी कैलकुलेशन करके बेटा इस चीज को ना कैलकुलेटर में डाल दो, क्या करो, इस सब चीज को कैलकुलेटर में डाल दो। जब इस सब चीज को कैलकुलेटर में डालेंगे तो प्लस माइनस 30%। लो जी, हो गया ये क्वेश्चन, कॉपी कर लो जी। बेटा आप बताएं, वो वाला पार्ट दोबारा बताऊं? हाँ, इसको वो इसलिए नहीं किया कि ये 10% था कैलकुलेशन में। अच्छा बच्चों एक सेकंड, इनका क्वेश्चन ये है कि जनरली जब 10 होता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन बताओ राउंड ऑफ कब करते हैं, जब स्टेट करते हैं या जब कैलकुलेट करते हैं? स्टेट करते हैं, कैलकुलेशन में कभी राउंड ऑफ नहीं करते हैं बेटा, कैलकुलेशन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने डेल्टा एच की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है वो 10 होगी, कैलकुलेशन में हम 10 यूज करेंगे या 11.2 यूज करेंगे? कैलकुलेशन में राउंडेड ऑफ यूज नहीं करते, तो इसको तो मैंने स्टेट कहीं पे भी नहीं करना था ना। देखिए जब स्टेट करते हैं तो राउंडेड ऑफ, जब कैलकुलेट करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, लेकिन करेंगे मिलके वो भी। एग्जांपल नंबर 2 लिखें जल्दी से, एग्जांपल नंबर 2 बच्चों। आसान तुम्हारा हो गया? अच्छा एग्जांपल नंबर 2 जी बेटा आप बताएं। कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, आप किसकी बात कर रही हैं? 10 डालेंगे सिर्फ, 10% नहीं बस 10। हाँ बेटा ये परसेंट यहां से हटा दो, आप कैलकुलेटर में क्या पुट करेंगे, दिस थिंग प्लस 10। ठीक है, परसेंट आपको समझाने के लिए लिखा था, कैलकुलेटर में नहीं डालना परसेंट। अच्छा बच्चों सामने सामने फोकस करो, कैलकुलेटर में बस ये डाल, सेंटीमीटर डालना नहीं, वो भी नहीं डालना। अच्छा बच्चों ड्रामे कर रहे सारा पता है। अच्छा आगे चलें, ये ड्रामा कर रहा है। एग्जाम्पल 2 लिखो बेटा, एग्जाम्पल 2 में जी इस तरह का एक सर्कल बनाओगे, फिर इस तरह का भी एक सर्कल बनाओगे, और फिर इस रीजन को शेड किया हुआ है, और आप आवाज बिल्कुल ना करो और ये बना दो। दो सर्कल बने हुए हैं और इस रीजन को शेड किया हुआ है, करो सर्कल शेड करो, कर दिया। अच्छा अब एक लाइन यहां पे लगाई हुई है, बताएं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर या इंटरनल डायमीटर? एक्सटर्नल। और अगर हम अंदर यही लाइन इस जगह पे लगा दें, ये क्या होगा, इंटरनल। ठीक है, इसको आप लिखें D2, इसको आप लिखें D2, एंड D2 is 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। शाबाश लिख लो, D2 is 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे D1 लिख दो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताएं, क्या हम इसको थिकनेस कह सकते हैं या नहीं कह सकते? फॉर एग्जांपल ये कोई चाय का कप है, ग्लास है, जो भी चीज है, जब ऊपर से देखेंगे तो ये थिकनेस होगी ना, तो थिकनेस को कह देते हैं टी। थिकनेस को क्या कह देते हैं, टी। अब मुझे बताएं ड्राइंग समझ आ रही है? ड्राइंग के ऊपर ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, और ये क्या हो गई, थिकनेस हो गई। अच्छा क्वेश्चन का लिखें फर्स्ट पार्ट, स्टेट टी, स्टेट टी in terms of D1 and D2, जिसका हो जाए बता देना। थिकनेस को स्टेट करो इन टर्म्स ऑफ D1 and D2, थिकनेस को स्टेट करो इन टर्म्स ऑफ D1 and D2। 10 प्लस माइनस हाँ आंसर नहीं बताना, स्टेट करो, थिकनेस को फॉर्मूला बताना है। D2 माइनस D1 गलत आंसर है, D2 माइनस D1 गलत आंसर है। अच्छा ये बताओ, मैं कह रहा हूं डिवाइडेड बाई 2। बेटा बात सुनो, सब बच्चे पता है क्या लिख देंगे, D2 माइनस D1, तो D2 माइनस D1 होगा या ओवर 2 भी होगा? पेपर में ये क्वेश्चन सब बच्चे गलत करेंगे। अच्छा मैंने पहले ही कहा था, सुन लो,
मैंने पहले ही कहा था ट्रिकी है। मेरे दिमाग में ये बात थी कि आप ओवर 2 नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चे ओवर 2 नहीं करेंगे। क्यों? D2 D1 इसका जो डिफरेंस है ये देखें, इधर से भी बच रहे हैं, इधर से भी बच रहे हैं। तो मुझे बताएं अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो ट्वाइस द थिकनेस होगा या वंस द थिकनेस होगा? सोचो जरा, ट्वाइस होगा ना, तो थिकनेस क्या होगा? D2 माइनस D1 या D2 माइनस D1 का हाफ? D2 माइनस D1 का हाफ। समझ आ गई बात? तो इस तरह लिखेंगे ना, 2T आसान, 2T होगा D2 माइनस D1। हाँ बेटा आगे समझ, ये तो 2T होगा ना, तो T क्या बन जाएगा? T बन जाएगा 1/2 टाइम्स D2 माइनस D1। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? आगे समझ। अच्छा सेकंड पार्ट इजी दूं या डिफिकल्ट दूं? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, ओके। हाँ बताओ, हाँ बताओ, दोबारा बता दो। अच्छा बच्चों बोर्ड पे फोकस करो, मुझे बताओ, आवाज नहीं, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये थिकनेस है या नहीं है? हुसैन, है ना? और ये भी है, ये भी है थिकनेस ना। अब मुझे बताओ थिकनेस, थिकनेस और D1 अगर हम यूं करें, ये वाली थिकनेस प्लस D1, थिकनेस प्लस D1 प्लस थिकनेस, ये सारी चीज मिला के किसके इक्वल है? यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल है? D2। सही हो गया। तो थिकनेस कितने बार आ रहा है? 2 बार ना, तो क्या बन जाएगा? 2T इज इक्वल टू, इसको राइट पे ले जाओ, D2 माइनस D1। अब ठीक है, थिकनेस प्लस D1 प्लस थिकनेस, क्योंकि 2 बार है ना, तो ये बन जाएगा फिर T इज इक्वल टू D2 माइनस D1 होल ओवर 2। हुसैन आप समझ आ गई? हाँ बच्चों क्लियर अब यहां तक? अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन थिकनेस, फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द थिकनेस ऑफ व्हाटएवर ऑब्जेक्ट इज। इसकी थिकनेस में आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करो। ये अब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। फाइंड, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। फाइंड परसेंटेज uncertainty, find percentage uncertainty in thickness। देखते हैं सबसे पहले कौन करते हैं। ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। हाँ बच्चों, आज फिर आपने अटेंडेंस रोक ली है, जिसके पास अटेंडेंस है ये बॉयज को दे दो। सर पेबैक लेनी है। पहुंच गई है, पहुंच गई। नहीं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, इजी। अच्छा बच्चों, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन थिकनेस करो बच्चों, जल्दी करो बेटा जल्दी। क्वेश्चन समझ आ गया? आपने बताना है कि थिकनेस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। मिल के करें या आपने खुद ट्राई करना है? मिल के करें, चलिए। अच्छा बच्चों, आवाज आप नहीं करनी और बोर्ड पे देखना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन थिकनेस इज टू बी कैलकुलेटेड। आपने 2 चीजों पे फोकस करना है। कैलकुलेट क्या करना है, गिवन क्या है? पहले देखो कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आवाज नहीं। कैलकुलेट करना है डेल्टा T ओवर T इन 200, एग्रीड और नॉट? कैलकुलेट ये करना है, ठीक है, कैलकुलेट ये करना है। और गिवन क्या है? गिवन है, लिखो D1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 और ये सेंटीमीटर। और D2 कितना गिवन है बेटा? D2 देखो उधर से, D1 है 10 प्लस माइनस 1, D2 है 20 प्लस माइनस 2 और ये सेंटीमीटर। अच्छा दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, दिस इज गिवन। इनका आपस का रिलेशन क्या है वो हमने वहां पे लिखा है। क्या रिलेशन है? थिकनेस इक्वल्स टू D2 माइनस D1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं या 1 ओवर 2 बाहर भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। कोई बच्चा अगर ओवर 2 लिखेगा तो वो भी ठीक है, और कोई बच्चा अगर 1 ओवर 2 करके लिखेगा तो भी ठीक है। अच्छा बच्चों आवाज नहीं, और बोर्ड पे आप देखो, मुझे बताओ यहां तक समझ आ गई? अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा। फाइंड तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी करनी है। हम इनिशियल स्टेप में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे या एब्सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल स्टेप में हम एब्सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? प्लस माइनस में वी गो विद एब्सोल्यूट। अच्छा एब्सोल्यूट यूज करेंगे या परसेंटेज, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि फाइंड क्या करना है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि प्लस माइनस कर रहे हैं या प्रोडक्ट और डिवीजन कर रहे हैं।
प्रोडक्ट और डिवीजन में परसेंटेज, प्लस और माइनस में एब्सोल्यूट। इस क्वेश्चन में क्या यूज होंगी, एब्सोल्यूट या परसेंटेज? एब्सोल्यूट। पहले टी निकालो, पहले टी निकालो। टी क्या होगा बताओ जी? टी होगा ये 20, ये 10, तो क्या बन जाएगा 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 और ये सेंटीमीटर। यहां तक रुक जाते हैं, कॉपी कर दो। हुसैन आ गई समझ? 20 हो गया बड़ा और 10 हो गया छोटा, और थिकनेस क्या होगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ अनसर्टेनिटी पे। मुझे बताओ जब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो कोएफिशिएंट विल बी टेकन और इग्नोर्ड, सोच के बताना। कोएफिशिएंट will be taken या ignored. The question is about subtraction. In the subtraction we use absolute uncertainties. Absolute uncertainty में coefficient लेते हैं या ignore करते हैं? Absolute लेते हैं, absolute में लेते हैं, तो आपने तो ignore कर दिया था। So when we are taking absolute uncertainties, the coefficients are taken. ठीक है? प्लस या माइनस में coefficient को ignore नहीं करते। Question किसका है, प्लस या माइनस का? अच्छा, अब डेल्टा टी will be equal to, खुद लिखो डेल्टा टी का फॉर्मूला, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2। आगे बताओ डेल्टा डी टू माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? प्लस। अनसर्टेनिटीज आर ओनली एडेड। यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, प्लस में या माइनस में यू आर यूजिंग एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट के अंदर कोएफिशिएंट्स आर टेकन। ठीक? क्या चीज? परसेंटेज इसलिए नहीं लिखते कि प्लस और माइनस में हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं। आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिवीजन या प्लस माइनस? तो प्लस माइनस में क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट। अच्छा, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं रिपीट करता हूं, आपने फाइंड क्या करना है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने परसेंटेज फाइंड करना है या एब्सोल्यूट फाइंड करना है, वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप यूज क्या करेंगे। बेशक आपने परसेंटेज फाइंड करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन किसका गिवन है, माइनस का। प्लस और माइनस में आपने जो मर्जी फाइंड करना हो, यूज एब्सोल्यूट ही होगा। समझ आ गई बात? एब्सोल्यूट निकाल के फिर उसको परसेंटेज के फार्मूले में पुट करेंगे। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी इज 1/2 इंटू डेल्टा डी टू। डेल्टा डी टू कितना था, डेल्टा डी टू 2 और ये 1, तो पुट करो डेल्टा डी टू इज 2, डेल्टा डी वन इज 1, तो क्या आ जाएगा 1.5। तो प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1.5, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां तक एक बार देख लो, अभी हमें आंसर नहीं मिला, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा आप निकालेंगे परसेंटेज। अच्छा, एक और बात, परसेंटेज की कैलकुलेशन में 1.5 यूज होगा या राउंड ऑफ करेंगे? 1.5 यूज होगा। कैलकुलेशन में राउंड ऑफ नहीं करते, कैलकुलेशन में राउंड ऑफ नहीं करते। इफ इट्स 1.5 तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में 1.5। हाँ, स्टेट करेंगे तो फिर राउंड ऑफ करेंगे। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100। वैल्यूज कोट करो, क्या चीज, प्लस माइनस लगाना होता है, कंपल्सरी होता है जब आप कर लेते हैं ना। देखें, है तो अनसर्टेनिटी ना, जब आप आखिरी स्टेप पे जाएंगे कैलकुलेशन करने के बाद, फाइनल स्टेज पे आपको इसके साथ प्लस माइनस लगाना होता है। बेटा अनसर्टेनिटी में प्लस माइनस होता है, तो फाइनल स्टेज पे जाके आप प्लस माइनस ऐड कर देते हैं। तो क्या बन गया 1.5 सेंटीमीटर। अब डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100 इज इक्वल टू, बताएं डेल्टा टी कितना है, 1.5 ना। सो प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर ओवर 5 सेंटीमीटर, और इनटू क्या हो जाएगा 100। हाँ जी, अब समझ आ गई? फाइंड एब्सोल्यूट ही करेंगे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 20 20 इंटू 1.5 30 आ रहा है, प्लस माइनस 30%। कोई कंफ्यूजन इसमें? कर लो कॉपी कर। हम लोग दूसरा वाला मेथड भी कैसे, कौन सा वाला? 1/10 to 100 प्लस 20/2 नहीं, वो नहीं कर सकते। हाँ बेटा, एक बात सुन लो, माइनस के क्वेश्चन में हम कभी भी परसेंटेजेस यूज नहीं कर सकते। माइनस के क्वेश्चन में हम कभी भी परसेंटेजेस यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और इजी क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज और एब्सोल्यूट का आपने डिसीजन करना होगा, लिखें एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, अच्छा उसमें आपने सिर्फ केयर किसकी करनी है, परसेंटेज और एब्सोल्यूट की।
आपके पेपर में अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा तो परसेंटेज और एब्सोल्यूट को मिक्स करने की वजह से। बेटा अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट होगा तो एक ही वजह होगी, आप एब्सोल्यूट और परसेंटेज को मिक्स कर देंगे, जैसे अभी आप करने लगे थे। अच्छा देखें एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन करना आपने खुद होगा। बेटा आवाज नहीं। एग्जांपल 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 30 लिखो इनिशियल टेम्परेचर, आवाज ना करो बच्चों। इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5%। बेटा बोर्ड पे इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5%। फाइनल टेम्परेचर is 45 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों में, एक में परसेंट और एक में एब्सोल्यूट, एक में परसेंट और एक में एब्सोल्यूट। लिखो x रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ टेम्परेचर। x क्या है बेटा? चेंज ऑफ टेम्परेचर। फाइंड परसेंटेज, आवाज नहीं बेटा आवाज नहीं। फाइंड परसेंटेज uncertainty in change of temperature। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपने बहुत फोकस करके करना है, शाबाश करो। You are given with initial temperature, final temperature, percentage, uncertainty and change of temperature। कर लोगे? जिसका हो जाए हैंड रेज करना है, आपस में बात नहीं करनी। इसमें आपसे एक ही मिस्टेक होगी, आप परसेंटेज और एब्सोल्यूट को मिक्स कर दो। हाँ बेटा फ्राइडे को फिजिक्स का टेस्ट नहीं है, लेकिन मंडे को अनसर्टेनिटीज का टेस्ट इस मंडे को नहीं लेते क्योंकि आपका एक टेस्ट फॉरन हो गया ना, तो सोचते हैं वीकेंड पे कोई टेस्ट नहीं है, कल कोई टेस्ट नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, बाकी है तो वो आप दो, फिजिक्स का नहीं है। अब ये सवाल करो बेटा, कल फिजिक्स का कुछ भी नहीं है, अब आप ये क्वेश्चन करो। फिजिक्स का कुछ भी नहीं, कल फिजिक्स का ऑफ डे है, ठीक है, सब क्लासेस के लिए, फिजिक्स की जो भी क्लासेस हैं। अब ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तो करिए, पहले क्वेश्चन मैं देखूंगा। हाँ जी बच्चों जल्दी से करो क्वेश्चन, जल्दी देखते हैं। सबसे पहले आपका हुआ बेटा, करो ना। अच्छा चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी एब्सोल्यूट या परसेंटेज? एब्सोल्यूट। अब करना क्या है कि इस परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना है? एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके अगर टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फिर आखिरी स्टेप पे जाके परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा पहला स्टेप चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे, दूसरा स्टेप इनिशियल टेम्परेचर का एब्सोल्यूट निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिर आखिरी स्टेप पे जाके परसेंटेज निकालेंगे। सबका चेक करूंगा, जल्दी करो सर। ये आंसर है, वेट कर लो थोड़ा सा। अच्छा जी अब ये देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं और मेरे साथ साथ बताते जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हम निकालते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर x तो वो किसके इक्वल होगा? T2 माइनस T1। तो वैल्यूज को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 45 30, तो आवाज बिल्कुल ना आए, फोकस करो। 45 माइनस 30 क्या हो गया? 15। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? डिग्री सेल्सियस। यहां तक ठीक? अच्छा अब हम निकालते हैं अनसर्टेनिटी। 43.3 डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसमें है बेटा? ये चेंज ऑफ टेम्परेचर ना, इन चेंज ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस इक्वेशन को देख के बताओ डेल्टा एक्स की इक्वेशन क्या होगी जल्दी। डेल्टा एक्स
is equal to delta T2 plus delta T1। हाँ जी, आगे समझ। अब मुझे बताओ बेटा, सामने सामने आपस में बात ना करो। डेल्टा T2 और ये आपको क्या गिवन है? डेल्टा T1 ओवर T1 इंटू 100। एक बार देख लो, आपको T2 का तो गिवन है एब्सोल्यूट, T2 का गिवन है एब्सोल्यूट 5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T2। यहाँ पे क्या गिवन है? डेल्टा T1 ओवर T1 इंटू 100। इससे हम एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो लिखें डेल्टा T1 ओवर T1 इंटू 100। बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा T1 ओवर T1 इंटू 100 5 ना। तो डेल्टा T1, हाँ जी, ओवर T1 क्या होगा? सामने ओवर T1 क्या होगा? T1 इज 30 और यूनिट क्या है उसका? डिग्री सेल्सियस इंटू 100। इसके इक्वल है 5 के इक्वल 1.5। तो ये बन जाएगा। बेटा आप आपस में बात नहीं करनी, पीछे हो जाओ, आपस में बात नहीं करनी बेटा, आपस में बात ना करो। डेल्टा T1 will be equal to 5 over 100 times 30। तो 150 over 100 क्या बन जाएगा? 1.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इस परसेंटेज को जब हमने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे डेल्टा एक्स में? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा T2 की जगह पे आ जाएगा 5% 5 plus 0.5 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा T1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1.5 जो कि हमने निकाल लिया। 6.5 तो क्या आ जाएगा ओवरऑल? 6.5 प्लस माइनस 6.5 6.5। क्वेश्चन हो गया या एक स्टेप और भी है? एक स्टेप और है। क्या स्टेप है? डेल्टा एक्स 6.5 अब समझ आ गई यहाँ तक? अगला स्टेप क्या है? डेल्टा एक्स ओवर x into 100 प्लस माइनस 6.5 over 15 times 100। क्या आंसर आ रहा है? 43.33 43.33। सही है। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी और अगले वीक में अनसर्टेनिटी का टेस्ट होगा। सर टेस्ट आप बताएं। ये दोनों भी आते नंबर मिल जाएगा। कौन सी वर्कशीट सैटरडे को करनी है? कौन सी वर्कशीट? तो मैंने आपको दी नहीं, इतनी सारी मैंने आपको एक ही दी हुई। अच्छा, अनसर्टेनिटी की एक ही दी हुई। अनसर्टेनिटी वाली करेंगे। which word? which लिखा हुआ है स्पेस ग्रुप पे दोबारा भेज। सर तो हम करेंगे ना वो ग्रुप पे आज बात हो जाए। हाँ तुम्हारे फोन नंबर है मुझे पता है। नहीं मिला क्लास ही होगी बस। सारे निकाल रही हूँ। हमारे नंबर बढ़ा दिए, ठीक है। उसमें अपडेट कर दिया। एक काम करो, मुझे इसकी पिक्चर दोबारा भी भेज। अभी दिखाओ मुझे एक सेकंड। मेरा फोन कहाँ पे? हाँ हाँ, वो मैं ग्रुप पे एक कॉपी है मेरे पास। हमारे नंबर बर्बाद है, ठीक है। हमारे फोन करवा दिए। मुझे अभी बता दो। इधर हो सर। एक मिनट। आपका नाम? हमने यासिर, बस अभी करने लगे। एक मिनट, जिनके नंबर चेंज करने मैं पहले अपनी ना वाइफ को मैसेज कर देता हूँ, फिर तुम सबके बता दूंगा। हुसैन के, तुम्हारा क्या नाम है? हुसैन साहब। तुम्हारा भी? मेरी बीवी जो जोक्स भी लिखती है।
हुसैन साद साद ना, हुसैन साद, हसान। आप बताएं बेटा, सिर्फ एक सेकंड, हसान। हाँ हाँ दे दो। अच्छा, और आमना यासिर ना, जी ये मैं मिस अमरीन को डायरेक्ट मैसेज करने लगा हूँ, ठीक है। आपके फुल नंबर हैं आप? मैं तुम्हारा भी करने लगा हूँ। हाँ बेटा, एक सेकंड सिर्फ। तुम्हारा नाम क्या है? साद ना, साद ना जी। बेटा बस एक सेकंड से मुझे दे दें। इनके नंबर ना पड़े ना, ये मुझे खा रहे हैं। उसमें 21 है। हाँ मैं करने लगा, मैं तुम्हारे फोन कर रहा हूँ बस, भागो। साद पूरा नाम, एक काम हो रहा है ना, एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। साद क्या, बस मैंने कर दिया। अब्दुल्ला वजीर, ठीक है। अब्दुल्ला वजीरी, ओके ओके बेटा। ये 24 का था। टेस्ट को प्रैक्टिस के लिए दिया करो, इतना ज्यादा टेंशन ना लिया करो, बस अच्छा अच्छा दिया करो। एक बात याद रखो, 24 में से जिसके है ना 21, 22, 23 वो सब फुल है। Yeah, it's quite kind of hard to like is it basic certificates there's gonna say does it depend big question. एक मिनट, आप मुझे अपना नंबर बताएं, एक सेकंड। 0300, So if you're एक सेकंड, 0333 536 double 00 double 33, बस मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ग्रुप में भी ऐड कर दो। अब पूछें। you're set then say you have to depend डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 3 लिखती हैं तो ये सेफ प्ले, नंबर नहीं कटेंगे। कि परसेंटेज के कितने लिखे हैं? परसेंटेज के नंबर नहीं करते, एब्सोल्यूट के करते हैं। परसेंटेज आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, मिनिमम 3 होने चाहिए, लेकिन नंबर नहीं कटेंगे। आपका नाम क्या है? माही, ठीक है। मैं खुद दूंगा अभी ये वाली कार। यू आर नॉट इन दी ग्रुप। आपका नाम क्या था बेटा? माही, अच्छा ठीक है, वो मैंने कर दिया। बेटा एक सेकंड में आपका भी ऐड कर दूँ, मुझे बस 10 सेकंड दे दें। इसके साथ पता है कि अगर मैं SMS नहीं लिखूंगा मैं भूल जाऊंगा फिर। बहुत मुश्किल काम है बच्चे ऐड करना। सब आपको ऐड करते हैं। आप बताएं बेटा अपना नंबर। 0331, या अल्लाह खैर।